हेलो गाइस, वेलकम टू केएनपी एनालिसिस। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, यानी कि पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन आवर, जैसे कि जीरो आवर, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं और पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर इसका नाम मैं बोलूँ तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, ठीक है। इससे पहले अगर आपने इससे पहले मैं वीडियो बना चुका था लेकिन वीडियो सेव नहीं हुई है, ठीक है। तो दोबारा यही वीडियो बनानी पड़ रही है, तो हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा कम मजा आए, लेकिन देख लीजिएगा जैसे भी समझ में साथ आएगा, तो उसी इंटरेस्ट के साथ होगी शुरुआत। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, देखो सबसे पहले जो हमने पार्लियामेंट के बारे में ये पढ़ा था, पार्लियामेंट के 3 सेशन पढ़े थे हमने, ठीक है। पार्लियामेंट में 3 सेशन हुए हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि आपको 6 महीने के बीच में सेशन लाने चाहिए, लेकिन हमने उसे 3 महीने में बांट दिया। कौन कौन से सेशंस में हमने पार्लियामेंट के सेशंस को बांट दिया है? हमने बांट दिया सबसे पहला तो बजट सेशन। सबसे पहला जो सेशन होता है वो बजट सेशन होता है। जो दूसरा सेशन होता है वो मानसून सेशन होता है, मानसून सेशन। और जो तीसरा होता है वो होता है विंटर सेशन, ठीक है। सबसे छोटा सेशन यानी कि रजाई में सो, विंटर में, ये सबसे छोटा सेशन। और जो सबसे बड़ा सेशन है, अगर रुपए पैसे की बात आएगी तो लड़ाई तो होगी, यानी कि बजट सेशन सबसे बड़ा सेशन होता है, ठीक है। और जो बजट सेशन है वो आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक चलता है। जून में छुट्टी, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मानसून सेशन, अक्टूबर में छुट्टी, नवंबर, दिसंबर में आपका जो चलता है वो चलता है आपका विंटर सेशन, ठीक है। ये सारे सेशंस की बात थी। तो अब बात कर लेते हैं जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, यानी कि इन सेशन के बीच में, जैसे कि मान लीजिए आपका पहला सेशन हुआ 1 फरवरी को और मान लो खत्म हो गया 31 मई को, तो 31 मई से और जब आपका जो नया सेशन है वो 1 जुलाई को जो शुरू होने वाला है, तो 31 मई से 1 जुलाई के जो बीच का टाइम है उसे रीसेस बोलते हैं। और सेशन का मतलब होता है कि अगर आपका सेशन 1 फरवरी को शुरू हुआ, 31 मई तक चला, तो 1 फरवरी से 31 मई के जो बीच का टाइम है उसे हम सेशन बोलते हैं। हालांकि ये सब बातें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एज ए रिवीजन ये था, तो ये आप देखते रहिएगा, पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो हम डिस्कस करते हैं जैसे कि क्वेश्चन आवर, जीरो आवर। देखो सबसे पहला जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है, अब आप मान लो आपकी मीटिंग है आज, ठीक है, आपको जाना है मीटिंग में, पार्लियामेंट में आप पहुंचे, सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछोगे। क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए आपके घर पे कोई आया है, अगर आपके घर पे कोई मेहमान आया है, तो आप उससे सबसे पहले क्या काम करते हो? और जी कैसे हो जी, लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है ना। यही सारी चीजें करते हो। मनहूस मेहमान आ जाए तो भाई मेरे छोरे की तो 5 साल से नौकरी लग गई है, 5,000 रुपए महीने की, ठीक है, तेरी क्यों ना लगी? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आवर में आते हैं। क्वेश्चन आवर में 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का जो फर्स्ट आवर होता है, यानी कि जो शुरुआत होती है वो क्वेश्चन आवर से होती है, जीरो आवर से कभी भी इसकी शुरुआत नहीं होती। जीरो आवर अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। अगर मैं बात कर लूं क्वेश्चन आवर में, तो देखो क्वेश्चन आवर में 4 टाइप आते हैं। जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है आपका स्टार्ट क्वेश्चन, यानी कि अगर आपने किसी क्वेश्चन पे स्टार्ट कर दिया है, स्टार कर दिया, तो उसे बोलते हैं हम स्टार्ट क्वेश्चन। जो इसका कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, जो इसका कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि आप कोई भी ओरल क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी ओरल क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब एक चीज समझो, इससे मान लीजिए आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप अपने दोस्त से बात करोगे, ठीक है ना, तो आप यानी कि उससे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। जब आप उससे कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछोगे तो वो भी किस में आ जाता है? ओरल में। वो किस में आ जाता है? ओरल में। यानी कि जब आप स्टार्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो ओरल क्वेश्चन के संदर्भ में। ये होता है स्टार्ट क्वेश्चन की खासियत, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टाइप आता है वो आता है अनस्टार्ड क्वेश्चन का। जो दूसरा टाइप जो आता है वो आता है अनस्टार्ड क्वेश्चन का, ठीक है। अनस्टार्ड क्वेश्चन में क्या होता है? देखो सबसे पहले एक चीज समझ लो, स्टार्ट का मतलब कि आप चलते जाओ, यानी कि ग्रीन निशान, ठीक है। अब आपको किसी को कुछ लिख के देना है तो आप कैसे पेज पे लिखोगे? ज्यादातर व्हाइट पेज पे लिखोगे। वो बात आ रहा है कि आप पेजों में भी वैरायटी मांगने लगो कि मुझे पिंक पेज चाहिए, कि मुझे लाइट पिंक चाहिए। लाइट पिंक भी होता है, उसे डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो व्हाइट पेज चाहिए, यानी कि जैसा मैंने बोला, इसमें आपको रिटन आंसर चाहिए होता है, इसमें आपको रिटन आंसर चाहिए होता है। कैसा चाहिए होता है? इसमें आपको रिटन आंसर, ठीक है। और इसमें आप कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, इसमें आप कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछ सकते हो। ये होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन की खासियत, ठीक है। क्वेश्चन आवत अभी 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं। अगर मैं इसके बाद की बात कर लूं, स्टार्ट क्वेश्चन हो गया, अनस्टार्ड क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आवर में चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो हम डिस्कस करते हुए वो है तीसरा जो टाइप है इसका, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन।
शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है आपको, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में आपको 10 डेज का नोटिस देना पड़ता है। शॉर्ट जो नोटिस क्वेश्चन में उसमें आपको 10 डेज का एक एडवांस नोटिस देना पड़ता है कि भाई मुझे ये वाला क्वेश्चन जो है इसका तुमसे आंसर चाहिए, यानी कि शॉर्ट नोटिस में आप 10 डेज का क्या दे देते हो, नोटिस दे देते हो। लेकिन मजे की बात यह है इस शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में, जब आप 10 डेज का नोटिस दे दोगे उसके बाद भी आपको ओरल आंसर ही चाहिए। रिटन आंसर जो चाहिए होता है वो आपको किस में चाहिए होता है, अनस्टार्ड क्वेश्चन में। लेकिन इसमें भी आपको ओरल क्वेश्चन ही चाहिए, ठीक है। अब अगर आपने 10 डेज का नोटिस दिया तो इसका मतलब क्या है कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इतनी आसानी से नहीं पूछ पाओगे। इसके बाद का जो नोटिस आता है वो आता है, अब आप इसके कलर की बात करोगे तो इसका जो कलर होता है वो होता है लाइट पिंक कलर। जो इसका कलर होता है वो होता है लाइट पिंक कलर, ठीक है, लाइट पिंक कलर होता है। इसके बाद की अगर मैं बात कर लूं जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर, क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर। अब आप बोलोगे भाई प्राइवेट मेंबर से तुझे क्या क्वेश्चन पूछना है, तो देखो 60 रुपए धड़ी आलू। जो प्राइवेट मेंबर से आप क्या क्वेश्चन पूछोगे, प्राइवेट मेंबर से आप जैसे मान लीजिए आप किसी एक लोकसभा क्षेत्र के निवासी हैं, उस लोकसभा क्षेत्र में कोई घटना ऐसी हो जाए जिसके बारे में आपको जानना है जो एक नेशनल इंपोर्टेंस ले चुकी है, लेकिन उस जो लोकसभा क्षेत्र का जो सांसद है, ठीक है, जो मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मिनिस्टर नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे प्राइवेट मेंबर। अब जब आपको उस मिनिस्टर से जानकारी जो लेनी है, वो जो जानकारी लेंगे आप उसे बोलेंगे क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर, ठीक है। कैसे पेज पे होता होगा, निश्चित रूप से येलो पेज पे होता है। कैसे पेज पे होता है, येलो पेज पे, ठीक है, कि भाई रुको जरा, है ना, मतलब रुको अभी सब्र करो, चलना, ठीक है, धीरे धीरे चलना। तो ये जो पीली बत्ती होती है वो होती है शॉर्ट क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर। ये था क्वेश्चन आवर, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं आपसे क्वेश्चन आवर की बात कर लूं तो ये जो क्वेश्चन आवर है ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है। ये जो क्वेश्चन आवर है, पूरे क्वेश्चन आवर की बात कर रहा हूं मैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट में कुछ ऐसे प्रोसीजर चल रहे हैं, रूल्स लिखे हुए हैं कि आप ये काम पार्लियामेंट में कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। ये चीज आप इस तरह से समझ लीजिएगा कि आपके घर मेहमान आए थे, आपके घर में से कुछ लोगों ने बोल दिया कि भाई तू मुझे लिख के दिखा, तेरे पे पढ़ना लिखना आता है। बचपन में होता था ना, लिख के दिखाओ बेटा, ऐसे हम रूल्स कैसे लिखोगे, है ना। तो वो जो सारी चीजें हैं कि वो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर ये हो गया कि आपसे मान लो आपके किसी दोस्त ने कुछ कर लिया, ठीक है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यानी कि जो क्वेश्चनिंग चल रही है आपकी रिश्तेदार द्वारा वो आपकी हो गई क्वेश्चन आवर, ठीक है। आप एक काम करोगे, आप चाय पिलाओगे, हो सकता है कि चाय में जहर भी डाल दो, ठीक है, वो आपका लेवल, आपका तो नहीं, रिश्तेदार का लेवल डिपेंड करता है कि उसका लेवल कौन सा है, ठीक है। और मान लो आपने चाय में इतना जहर डाल दिया जब भी रिश्तेदार को कुछ ना हुआ, तो उसके बाद फिर रिश्तेदार आपका और खून पिएगा, ठीक है। तो यानी कि आप इसे एक चीज समझ लो, क्वेश्चन आवर, यहाँ पे तो हमारा था क्वेश्चन आवर। अब जो दूसरा है वो है जीरो आवर, जो दूसरा है जीरो आवर। आप एक चीज समझो, उसने आपसे क्वेश्चन पूछे बहुत सारे, लेकिन फिर भी उस हरामी के पास इतना टाइम है ना, कि उसे आपके रात को जाना नहीं है आज, ठीक है, रात को आपके यहाँ रुकेगा। आपने चाय नाश्ता खिला दिया, आपको उसका डिनर खिलाओगे, तो यानी जब आपने उसे चाय दी, चाय और जब आप उसे डिनर देने वाले हो, चाय और जब आप उसे डिनर देने वाले हो, ठीक है, डिनर मान लीजिए पार्लियामेंट्री एजेंडा, डिनर जो है वो है पार्लियामेंट्री एजेंडा। जब आपका एजेंडा आने वाला है कि भाई आज लोकसभा में ये होगा, राज्यसभा में, जिस संसद में आप हैं, जिस हाउस में आप हैं, उसका जो एजेंडा आएगा उसके बीच का, और जब आपने उसे चाय दे दी उसके बीच का जो उसके द्वारा क्वेश्चनिंग टाइम होगा उसे हम बोलते हैं जीरो आवर, उसे हम बोलते हैं जीरो आवर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन आवर के बीच का टाइम और जो आपका नेक्स्ट एजेंडा आने वाला है, क्वेश्चन आवर और नेक्स्ट जो आपका एजेंडा आने वाला है उसके जो बीच का टाइम है उसे हम जीरो आवर बोलते हैं। एक और चीज समझ लीजिएगा जीरो आवर के बारे में, ये चीज लिख लो, ये सबसे पहली बात ये नॉट मेंशन इन, ये मेंशन नहीं है, ये जो है मेंशन नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये मेंशन नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, यानी कि इसका कोई भी प्रोसीजर या कोई भी रूल जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो है उसमें मेंशन नहीं है। फिर किस आधार पे मेंशन है, तो गाइस ये जो है ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के आधार पे चलता है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, देखो कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन का मतलब
कि आपको अपने बड़ों से नमस्ते करनी चाहिए। कन्वेंशन है, किसी ने जबरदस्ती तो की नहीं आप करो मत करो, एक कन्वेंशन बना हुआ है कि आपको ऐसा करना चाहिए, है ना। तो ये जो 0 आवर है इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज ए पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, ठीक है। और ये जो कन्वेंशन है ये स्टार्ट हुआ था 1962 में। कन्वेंशन जो है ये स्टार्ट हुआ था 1962 में, ठीक है। एक और चीज समझ लो, इसमें आप पार्लियामेंट में कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो, ठीक है। अब जब वो आपके घर पे बिस्तर पे लेट गया खाना खाने से पहले तो कुछ भी पूछ लेगा। अब तक तो ये पूछ रहा बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, तो कुछ भी पूछ लेगा। यानी कि कोई भी आपको पहले नोटिस देना नहीं पड़ता है, कोई भी आपको पहले नोटिस नहीं देना पड़ता है। ये किसकी खासियत होती है? 0 आवर की, ठीक है। 0 आवर की खासियत होती है। मेरे हिसाब से 0 आवर भी आपको समझ आ गया होगा। 0 आवर में अभी ऐसी कोई चीज नहीं बची जो हमने डिस्कस ना करी हो। क्वेश्चन आवर में कोई ऐसी चीज नहीं बची जो हमने डिस्कस ना करी हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री मोशंस के बारे में। मोशन तो जानते हो गए ना, उसके आगे अगर लूज और लगा दूं तो, ठीक है। पार्लियामेंट्री मोशन के बारे में बात करेंगे कि पार्लियामेंट में कौन कौन से मोशन किस किस टाइप से आते हैं। मोशन का मतलब होता है कि अगर आप कोई बिल लेके आए हो तो उस पर किस किस टाइप से मोशन आएंगे, आप उस पर क्या क्या कर सकते हो। इस टाइप की जो मोशंस हैं उस बिल को आप कैसे कैसे घुमाओगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोशंस, है ना। देखो मोशन का मतलब है कि आप पार्लियामेंट में कुछ नई चीज लाने वाले हो। तो जो सबसे पहला मोशन होता है वो होता है सब्सटेंटिव मोशन। जो सबसे पहला जो मोशन होता है वो होता है सब्सटेंटिव मोशन। जो पहला मोशन होता है वो होता है सब्सटेंटिव मोशन। सब्सटेंटिव मोशन में क्या होता है कि सब्सटेंटिव मोशन में आपको कोई एकदम नया इशू यानी कि कोई आपको नया मोशन लेके आना पड़ता है। मोशन का मतलब जैसे आप मान लीजिए आप लेके आ रहे हैं एकदम न्यू इशू होगा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये न्यू इशू होगा, ठीक है। आप लेके आ रहे हो जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे आपको लेके आना है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद जो आपको लेके आना है वो लेके आना है आपको जैसे मान लीजिए रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। यानी कि इंडिपेंडेंट कोई भी जो है वो इंडिपेंडेंट मोशन होगी, इंडिपेंडेंट, इसका रिलेशन जो है वो किसी दूसरे से नहीं होगा, ठीक है। ये आती है आपकी सब्सटेंटिव मोशन में। कोई नया मुद्दा है, नई थ्योरी के साथ लाना चाहते हो, जैसे इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज हो गया, यानी कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका किसी दूसरे पे डिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसे क्या बोल देते हैं हम? सब्सटेंटिव मोशन, ठीक है। ये सब्सटेंटिव मोशन की खासियत है। इसके बाद अगर गाइस मैं आपसे बात कर लूं, इंपोर्टेंट प्रपोजल होते ही है। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा सब्स्टिट्यूट मोशन की। कुछ नहीं है इसमें से, कुछ काम करनी है फिर, है ना। तो बात करेंगे हम इसमें से सब्स्टिट्यूट मोशन। देखो जो सब्स्टिट्यूटिव मोशन होती है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि आप किसी चीज को एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप मान लीजिए कोई एक नया मोशन ले गए, कोई एक आपका ओरिजिनल मोशन था, पहले कोई आपका ओरिजिनल मोशन चल रहा था, ठीक है। अब ओरिजिनल मोशन के लिए आप एक नया मोशन लिया है जिसका नाम किया हमने सब्स्टिट्यूट मोशन, यानी कि न्यू मोशन लेके आए हो आप, कोई भी नया मोशन लेके आए हो। और ये जो नया वाला मोशन है, ठीक है, ये जो नया वाला मोशन है इस ओरिजिनल मोशन की जगह ले ले, इस ओरिजिनल मोशन की जगह ले ले, इसे बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट मोशन, ठीक है। एक चीज समझ लो, इसे एक एग्जांपल से समझ लो कि मान लो पहले आपको स्कूटी चाहिए थी, पहले आपको स्कूटी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अब आपके घर पे बाइक आ गई, अब आपको स्कूटी जरूरत नहीं है कि आपको स्कूटी चाहिए वो, तो यानी कि वो जो बाइक है वो सब्स्टिट्यूट है स्कूटी का। स्कूटी जो थी वो आपका ओरिजिनल मोशन था, डिमांड क्या थी आपकी स्कूटी की, मिल क्या गई बाइक, तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूट मोशन, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट मोशन समझ आ गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सब्सिडियरी मोशन। सब्सिडियरी मोशन का मतलब क्या है? सब्सिडियरी मोशन का मतलब सेम यही है कि आप घर पे पेट्रोल तो ले आए, ठीक है, लेकिन वो जो पेट्रोल है उसका बिना बाइक के कोई काम नहीं है ना। वो बात अलग है कि आपको जला के कुछ करना हो तो वो चीज अलग है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई और काम नहीं है। तो वो जो सब्सिडियरी मोशन होगी सेम उसी संदर्भ में रिलेट करती है, यानी कि इसका अपना कोई एक इंडिपेंडेंट नहीं है, ये जो डिपेंडेंट है ओरिजिनल मोशन पे डिपेंड करती है, यानी कि डिपेंडेंट ऑन ओरिजिनल मोशन, डिपेंडेंट ऑन ओरिजिनल मोशन, ठीक है। इस चीज को समझ लीजिएगा।
3 टाइप होते हैं इसके। अब इसके 3 टाइप दिए हुए हैं इसमें। 3 टाइप कौन कौन से? पहला जो टाइप है वो है एंसिलरी मोशन। एंसिलरी मोशन जो है वो एज ए रूल्स जो है रूल्स के हिसाब से काम करती है, रूल्स के हिसाब से, प्रोसीजर के हिसाब से, जो भी प्रोसीजर है। यानी कि आप प्रोसीजर मान लो पहले क्या था कि आपको कोई एक बिल लेके आना है, ठीक है, उसमें आपको ये वाला भी कागज साथ लेके आना है ना, तो वो जो कागज जो बाद में आया है वो एंसिलरी मोशन में होती है, जो कि एक जरूरी एक नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है आपका सब्स्टिट्यूट मोशन। वो वाला नहीं, सब्स्टिट्यूटिव जो है ये अलग है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूटिव एकदम अलग है। सब्स्टिट्यूटिव नहीं, सुपरसीडिंग है, सॉरी, ये सुपरसीडिंग। सब्स्टिट्यूट तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, तो वो दूसरा अगला जो है वो है सुपरसीडिंग। सुपरसीडिंग क्या है? देखो सब्स्टिट्यूट में तो क्या होता था कि वो एकदम हट ही गया, ठीक है, वो जो पहला वाला मोशन था, यानी कि स्कूटी की जगह आपने बाइक ने जगह ले ही ली। लेकिन सुपरसीडिंग का मोशन क्या मतलब क्या है कि आपके यहाँ स्कूटी तो रहेगी रहेगी आपके मोशन में कि भाई स्कूटी तो मुझे मंगानी है, ठीक है, लेकिन बाइक जो है वो सुपरसीड कर दिया। बाइक सुपरसीड करने का मतलब क्या है कि अभी स्कूटी चला लो, बाद में अभी बाइक चला लो, बाद में स्कूटी का देख लेंगे। यानी कि जो आपकी ओरिजिनल मोशन है उसको जो सुपरसीड कर दे उसे बोलते हैं हम सुपरसीडिंग मोशन। यानी कि सुपरसीड का मतलब है ओरिजिनल मोशन के ऊपर जाना, ठीक है, सुपरसीड ओरिजिनल मोशन। ये चीज जो आ रही है सुपरसीड ओरिजिनल मोशन। और जो लास्ट होती है वो होता है अमेंडमेंट मोशन। जो लास्ट होती है वो होती है अमेंडमेंट मोशन, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब निश्चित रूप से संशोधन है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संशोधन। आप किसी भी चीज में, किसी भी रिजोल्यूशन में कोई संशोधन कर सकते हैं, किसी मोशन में कोई संशोधन कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा अमेंडमेंट मोशन के अंतर्गत। मेरे हिसाब से सब्सिडियरी मोशन भी समझ आ गई होगी, तो इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात रह नहीं जाती है, ठीक है। इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्लोजल मोशन। क्लोजल मोशन क्या है? देखो, अगर आप कोई एक इशू लेके आए हो, ठीक है, इशू पे आप क्या करोगे? वोटिंग करोगे, डिबेट करोगे, तो वो जो सारी चीजें वोटिंग डिबेट जो है वो क्लोजल मोशन के अंतर्गत आती है। इसको हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है। क्लोजल मोशन, ऐसे लिख लो, क्लोजल मोशन, ठीक है। तो ये जो क्लोजल मोशन है ये 4 हिस्सों में। क्लोजल मोशन का मतलब क्या है कि आपको किसी इशू पे वोट करनी है, किसी इशू पे डिबेट करनी है, ये सारा किस में आ जाएगा? क्लोजल मोशन में, ठीक है। तो ये जो सब चीज क्लोजल मोशन में आएगी, तो क्लोजल मोशन को डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले जो क्लोजल मोशन का पार्ट होता है वो होता है सिंपल क्लोजल मोशन। सिंपल क्लोजर मोशन का मतलब क्या है? आप एक चीज समझ लीजिए, आप कोई बिल लेके आए, ठीक है, बिल के आधार पे इसे समझिएगा। ये आप कोई बिल लेके आए है ना, इस बिल में है टोटल 50 पेज, इस बिल में है टोटल 50 पेज, ठीक है। तो आप उन पहले 50 पेज पे पूरा डिबेट करोगे, ठीक है, चप्पल जूते फेंकोगे। डिबेट का मतलब तो यही है पार्लियामेंट में। जब आपने पूरे चप्पल जूते फेंक लिए, माइक वाइक सब उखाड़ दिए, ठीक है, उसके बाद फिर आपसे बोला जाएगा कि आप वोट करो। उसके बाद बोला जाएगा वोट करो, ठीक है। तो जब यानी कि पूरी डिबेट के पश्चात आप उस पर वोट करोगे, ठीक है, तो वो जो ये पूरा प्रोसीजर होगा इसे हम बोल देंगे सिंपल क्लोजर मोशन। सिंपल क्लोजर मोशन का मतलब होता है पहले आपको फुल्ली डिबेट करनी है, फुल्ली डिबेट करनी है, ठीक है, और उसके बाद आपको उस पर वोटिंग करनी है, उसके बाद आपको उस पर वोटिंग करनी है एज ए होल बिल, ठीक है। पूरे बिल पे पहले आप डिबेट करोगे, उसके बाद आप वोट करोगे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टाइप है, इसके बाद है क्लोजर मोशन बाय कंपार्टमेंट। क्लोजर मोशन बाय कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में समझा देता हूं। देखो कंपार्टमेंट क्या होता है? कंपार्टमेंट का मतलब जैसे आपका बिल है 50 पेज का, जैसे आपका बिल है 50 पेज का, क्या करोगे? अब आप देखो इतने पढ़े लिखे तो होनी कि एक दिन में सारा कुछ पढ़ लो, मतलब आपका मतलब सांसद जो है वो पढ़े लिखे तो है नहीं, ठीक है ना। उनसे बोला जाए कि भाई बिल को पढ़ो, तो आधे तो बोलेंगे जी मैं स्कूल ही नहीं गया, ठीक है, मेरा चश्मा घर रह गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब वो क्या करते हैं कि अच्छा, वो मतलब जो बिल वाले होते हैं, जो बिल लाता है वो भी बहुत चालाक आदमी है, वो क्या करेगा, इस बिल को मान लो उसने 1 2 3 4 1 2 3 4 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब वो क्या करेगा कि भाई तुम पढ़े लिखे नहीं हो ना, आज घर जाके पढ़ना, ठीक है, होमवर्क देगा और उनसे बोलेगा कि पहले पहले पार्ट पे डिबेट करो, पहले पहले पार्ट पे डिबेट करो, फिर दूसरे पार्ट पे डिबेट करो, ठीक है, भाषण दो, दूसरे पार्ट के लिए माइक तोड़ो, फिर तीसरे पार्ट के लिए माइक तोड़ो, फिर चौथे पार्ट के लिए डिबेट करो। यानी कि जो 4 पार्ट पे वो जो बिल था 4 पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो गया, उन पे आपको वोटिंग करनी है और उन पे आपको डिबेट करनी, सॉरी वोटिंग नहीं करनी, डिबेट करनी है। तो यानी कि डिबेट इन कंपार्टमेंट, चीज समझ लो, डिबेट
इन कंपार्टमेंट, यानी कि जो डिबेट है वो आप अलग अलग करके करोगे। लेकिन वोटिंग एज ए होल, अब जो आप वोटिंग करोगे ना इसके लिए, वो एज ए होल बिल के लिए करोगे, यानी कि आप अलग अलग हिस्सों के लिए वोटिंग नहीं करोगे। वोटिंग जो करोगे वो पूरे बिल के लिए एक साथ करोगे। ये होता है क्लोजर मोशन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट मोशन आता है वो आता है कंगारू मोशन। कंगारू मोशन डिस्कस कर लेते हैं, मिटाई देता हूं थोड़ा। कंगारू क्लोजर मोशन, ठीक है। देखो कंगारू क्लोजर मोशन का मतलब क्या है। कंगारू क्लोजर मोशन का मतलब ये है, सी पार्ट जो है इसका, कंगारू क्लोजर मोशन। कंगारू क्लोजर मोशन का मतलब क्या है। कंगारू क्लोजर मोशन कंगारू की तरह क्या करेगा कि आपको मान लीजिए 50 पेज का कोई बिल है, ठीक है। आपका 50 पेज का कोई बिल है, आपने वो जो पेज है वो बांट दिया, 4 हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4। आपको लगे कि जो इसमें से इंपोर्टेंट हिस्से हैं वो दूसरा और तीसरा है, इंपोर्टेंट जो हिस्सा है वो इसमें दूसरा और तीसरा, तो आप क्या करोगे, उसी दूसरे तीसरे इशू पे डिबेट करोगे, उसी पे तो डिबेट करोगे, ठीक है। और उसी के लिए वोटिंग करोगे। क्या करोगे, उसी के लिए वोटिंग करोगे। आप पहले और चौथे हिस्से के लिए कोई वोटिंग नहीं करते हो, दूसरे और तीसरे हिस्से के लिए वोटिंग करते हो। और वो जो वोटिंग करते हो वही आपका बिल का पास होना मान लिया जाएगा, अगर आपकी वोटिंग में आप मतलब मेजोरिटी आपको मिल जाती है। यानी कि डिबेट इन कंपार्टमेंट, डिबेट ऑन मेन कंपार्टमेंट, मेन या इंपोर्टेंट लिखो इस पे, इंपोर्टेंट कंपार्टमेंट, डिबेट ऑन इंपोर्टेंट कंपार्टमेंट, ठीक है, या पार्ट है ना। आप किसी इंपोर्टेंट हिस्सा जो है आप उस पर डिबेट करते हो, ठीक है। सेम वोटिंग ऑन सेम कंपार्टमेंट, वोटिंग ऑन सेम पार्ट, वोटिंग ऑन सेम इंपोर्टेंट पार्ट, जो भी इंपोर्टेंट पार्ट था आपको सेम उसी पार्ट पे वोटिंग करनी है, ठीक है। और बाकी जो पार्ट है, यानी जैसे पहले चौथे जो वाले टाइप पार्ट होंगे वो खुद ही खुद पास मान लिए जाएंगे। इसे बोलते हैं कंगारू क्लोजर मोशन। इसके बाद जो आता है गिलोटाइन, गिलोटाइन क्लोजर मोशन। देखो गिलोटाइन क्लोजर मोशन क्या है, मान लीजिए आप इस पे डिबेट कर रहे थे, ठीक है। आप इस पे डिबेट कर रहे थे, आपने डिबेट करी पहला दूसरा तीसरा चौथा, 1 2 3 4 5 पार्ट थे। आपने पहले और दूसरे पार्ट पे तो डिबेट कर ली, बहुत एकदम मतलब माइक वाइक तोड़ दिए, 50 माइक तोड़ दिए आपने पहले दूसरे पार्ट पे, जूता चप्पल फेंक दिए, ठीक है। 5 को चोट आई 6 घायल, है ना, 5 को चोट आई 6 घायल, क्या बात करना। तो आपने मान लो पहले दूसरे पार्ट पे वोट कर ली, लेकिन सेशन खत्म होने वाला है, लास्ट मीटिंग चलती है, आपको पता है कि भाई तीसरे चौथे पांचवें के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं वोट करने का, ठीक है। तो क्या करोगे आप, जिस पे वोट कर ली है ना, एक तो देखो डिबेट ऑन सम पार्ट, जो आपकी डिबेट होगी वो खाली खुद कुछ ही पार्ट्स पे होगी, डिबेट ऑन सम पार्ट्स, ठीक है। लेकिन आप बाकी के लिए वोटिंग कर दोगे, बाकी के लिए वोटिंग कर दोगे, वोटिंग ऑन अनडिबेटेड पार्ट, जिस पे आपने डिबेट भी नहीं करी ना, आप उस पर वोट कर दोगे, और अगर आपकी वोट पास होगी तो यानी आपका मोशन पास मान लिया जाएगा, ठीक है। समझ गए, अंतर समझ गए गिलोटाइन में। इसमें क्या है, कंगारू में आप जिसको डिबेट करते हो खाली उस पर वोट करोगे, बाकी हिस्सों पे वोट नहीं करोगे। इसमें आपने जिस इशू को डिबेट कर लिया उस पर तो वोट करनी है, बाकी सभी के लिए भी वोट करनी है जिसको आपने डिस्कस तक नहीं किया। और ये जो सारी चीज होती है ये खाली टाइम की कमी से ही होती है ना। इसके बाद अगर हम बात कर लें, अगले क्लोजर मोशन के बाद बात करेंगे हम प्रिविलेज मोशन की, बात करने वाले हैं हम प्रिविलेज मोशन की। देखो प्रिविलेज मोशन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, प्रिविलेज क्या है। प्रिविलेज क्या है, प्रिविलेज और प्रिविलेज मोशन में जमीन आसमान का अंतर है। प्रिविलेज और प्रिविलेज मोशन दोनों आपस में अपोजिट है। प्रिविलेज आपको जो फायदा मिलता है, मान लीजिए आप सांसद बन गए तो क्या होगा कि आप सदन में जूता फेंके चप्पल फेंके उसकी आपको आजादी है, यानी कि आप कुछ भी बोले, ठीक है, उस पर आपको केस नहीं होगा, है ना, नो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और अगर इसके बाद हम आप बोल रहे कि भाई आप जो सिविल केस, जब तक सेशन है जब तक आप अरेस्ट नहीं हो सकते, आप अरेस्ट नहीं हो सकते सिविल केस में, ठीक है। आपको जो ट्रेवल अलाउंस है वो मिलेगा, है ना, आप कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। यानी इस टाइप के जो सारे प्रिविलेज होते हैं, सारे जो फायदे होते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं, उसे हम प्रिविलेज बोलते हैं।
गाइस देखो, सबसे पहला ना इसमें आप हमेशा कंफ्यूज होते रहते हो ऐसी चीजों में, जैसे प्रिविलेज और प्रिविलेज मोशन। आप क्या समझोगे? प्रिविलेज मोशन लिखाएगा आपके ऑप्शन में कि सांसदों को या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको स्पेशल कोई नई एक सुविधा देने के लिए, ठीक है, प्रिविलेज मोशन लाया जाता है, जबकि बिल्कुल गलत है ये, है ना। मैं बताऊं ये कैसा होता है। जैसे मैंने एक अपने टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही। तो क्या होता है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि जो चेयरमैन है राज्यसभा का, जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वर्क्स एज, क्वेश्चन ये था चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वर्क्स एज, यानी कि राज्यसभा का जो चेयरमैन है कैसे काम करता है। पहला ऑप्शन था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाकी नीचे 3 ऑप्शन और थे। तो लगभग 50% से ज्यादा लोगों ने जो टिक किया ना, वो जो टिक किया वो किया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, कि हाँ भाई जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह काम करता है, जबकि गलत है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चेयरमैन की तरह काम करता है ना। तो ये सारी चीजें आप समझ लीजिएगा। एक जैसे मैंने दिया था, थोड़े थोड़े मैं डाउट बताऊं, मैंने दिया था भाई ज्वाइंट सिटिंग कौन प्रिसाइड करता है, ज्वाइंट सिटिंग कौन प्रिसाइड करता है। कंडीशन ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होना चाहिए। आधे से ज्यादा तुक्का क्या मारता है कि स्पीकर प्रिसाइड करता है, भाई ज्वाइंट सिटिंग को स्पीकर प्रिसाइड करता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। जबकि हमने पढ़ा गया है भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो उस पर ज्वाइंट सिटिंग होगी ही नहीं। अलग अलग सदन में पास करना होता तो ज्वाइंट सिटिंग कहां से आ गई, यानी कोई भी प्रिसाइड नहीं करेगा। तो जो आपकी कंफ्यूजन है ये आप टेलीग्राम चैनल पे क्विज ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे आज ये जो टॉपिक चल रहा है इसकी सारी क्विज आएंगी, वहां से आपके ये टर्म्स और क्लियर होते रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ जी, प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन का मतलब क्या है? प्रिविलेज मोशन समझ लेते हैं। प्रिविलेज मोशन क्या है? प्रिविलेज मोशन क्या है? आपने एक नाम सुना होगा, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और उन जो सांसद का नाम है वो है संजय सिंह। सांसद का जो नाम है वो है संजय सिंह, ठीक है। तो संजय सिंह ने एक बार प्रिविलेज मोशन लाए थे। ये प्रिविलेज मोशन क्या होता है? देखो, एक मिनिस्टर है आपका, मिनिस्टर जो है वो आपको गिव्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन पार्लियामेंट। अब ये नहीं कि आपको पर्सनली में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दे कि मैं तो कल कांग्रेस में जाने वाला हूँ, आप पहले चले जाओ, वो जाएगी, है ना। दी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने, लेकिन वो आपको पर्सनली दिया, पर्सनली की बात नहीं कर रहे। गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन हाउस, ठीक है, हाउस कर लो, ऐसा पार्लियामेंट कर लो। जब कोई भी मिनिस्टर किसी भी हाउस में पार्लियामेंट में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। उसके खिलाफ जो है वो प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। प्रिविलेज मोशन लाया जाता है इसलिए कि भाई इसने पार्लियामेंट को धोखा दिया है, यानी कि ब्रीच पार्लियामेंट, इसने अब पार्लियामेंट को धोखा दे दिया है, तो ये तो धोखेबाज मिनिस्टर है। और ये जो प्रिविलेज मोशन लाया जाता है अगेंस्ट दैट मिनिस्टर, उस मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाता है, ना कि सरकार के खिलाफ, ना कि सीओएम के खिलाफ। ये सीओएम के खिलाफ नहीं लाया जाता, ठीक है। किसके खिलाफ लाया जाता है? उस मिनिस्टर के खिलाफ ये प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। प्रिविलेज मोशन अगर पास भी हो जाए ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। नीड नॉट टू रिजाइन, यानी कि आपको रिजाइन देने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आपने प्राइम मिनिस्टर का भरोसा जीत रखा है तो, ठीक है। स्मृति ईरानी के खिलाफ कितने भी ये वो लिया और नरेंद्र मोदी जी हटाएंगे नहीं, है ना। तो जो सारी चीजें हैं ये होती हैं आपकी प्रिविलेज मोशन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉलिंग, समझ आया प्रिविलेज मोशन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन, देखो कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा लाया जा सकता है, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन मोशन का मतलब क्या है कि वो जो मेंबर है, पहले सबसे चीज समझ लो, इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एमपी। कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इसे इंट्रोड्यूस करेगा। किसके लिए? किससे वो जवाब मांगेगा? वो जो जवाब मांगेगा इंट्रोड्यूस्ड टू मोशन, ठीक है, टू ए मिनिस्टर, यानी कि टू ए मिनिस्टर, एक मिनिस्टर के लिए बोलेगा कि भाई मैं तुम्हारा, देखो कॉलिंग का मतलब क्या है? किसी को कॉल करना। अटेंशन, अटेंशन का मतलब क्या है? किसी का ध्यान आकर्षित करना। तो इसमें जो आप ध्यान आकर्षित कर रहे हो वो किसी एक मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित कर रहे हो, किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित कर रहे हो कि भाई बात सुन, मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक स्कूल नहीं है कोई भी, यानी कि डिग्री कॉलेज नहीं है, और तुम हो एजुकेशन मिनिस्टर, तो तुम एक काम करो, मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज खुलवा दीजिए। पर्सनल इशू है, जनरल पर्पज है, जनरल पर्पज है, ठीक है। पब्लिक इशू है ना, पब्लिक ने बोला ये चीज, ठीक है, पब्लिक इंपोर्टेंस, पब्लिक
इंपोर्टेंस है, इसमें पब्लिक का फायदा होने वाला है। दूसरा एक और चीज समझ लो, ये चीज हो गई, इसीलिए ये लाया जाता है, ठीक है। मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करने के लिए बिल लाया जाता है। अपोजिशन मेंबर लाए, चाहे सत्ता का खुद का एक सांसद भी इस कॉलिंग अटेंशन मोशन को ला सकता है कि भाई मेरी बात सुन लो, ठीक है। इसके बाद एक और चीज समझ लो, इसमें कोई भी आपको नो नीड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम मेंबर्स, यानी कि आप अकेले भी इस मोशन को ला सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको कुछ जो सदस्य होते हैं उनका सपोर्ट चाहिए। अभी हम अगले में पढ़ेंगे अर्जेंटमेंट मोशन में कि 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए होता है। इस चीज में ऐसा नहीं होता। कॉलिंग अटेंशन मोशन में आप अकेले ही किसी भी मोशन को ला सकते हो। किसी मिनिस्टर के ध्यान आकर्षित करना होगा, इसमें अंदर समझ लो, किसी मिनिस्टर का आपको ध्यान आकर्षित करना होगा, ठीक है। एक और चीज समझ लो, ये जो मेंशन है ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये मेंशन है। जैसे जो 0 आवर था वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं था, लेकिन ये जो है कॉलिंग अटेंशन मोशन ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, ठीक है। इस चीज को मेरे हिसाब से चीजें यहाँ तक समझ आ गई होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वो जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं एडजमेंट मोशन, ठीक है। एडजमेंट मोशन डिस्कस करेंगे, निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस्ड बाय एमपी। लेकिन इसमें जो आपको ध्यान आकर्षित करना है वो एक मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित नहीं करना, यानी कि आप मिनिस्टर को कॉल नहीं कर रहे हो। इसमें टू द हाउस, ये जो आपको अटेंशन लेना है वो हाउस का अटेंशन लेना है। जो अटेंशन लेना है इसमें आपको हाउस का अटेंशन लेना है। ये जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पे, एक पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जनरल पर्पस, पब्लिक इंपॉर्टेंस, सब चीज सही है। इसमें आपको रिक्वायरमेंट होती है 50 मेंबर्स की, यानी कि पहले आपको 50 मेंबर्स के साइन चाहिए उस मोशन पे, जब भी आप उस मोशन को हाउस में ला सकते हो। भाई देखो, अगर आप हाउस का टाइम बर्बाद कर रहे हो, अगर आप हाउस का टाइम बर्बाद कर रहे हो तो उस हाउस के टाइम में कम से कम 50 लोग तो इंटरेस्टेड हो जब टाइम बर्बाद करो, ठीक है। आप अकेले अकेले टाइम बर्बाद करते रहो तो मजा थोड़ी ना आएगा, है ना। और ये इसके बाद क्या, अगर मैं बात कर लूँ इसमें, तो जो इसमें बात है कि 2 आवर्स 30 मिनट का डिस्कशन चलेगा ही चलेगा। जब ये मोशन आएगी तो 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का डिस्कशन चलेगा ही चलेगा। सेम वही चीज है कि भाई ये डेफिनेट होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, एक किसी दूसरे इशू से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई केस नहीं होना चाहिए। तो ये जो सारी बातें हैं ये एडजेंट मोशन में रिलेटेड है, ठीक है। ये इसके एडजेंट मोशन में डिफरेंस था, वो हम चीज कर चुके हैं। इसके बाद हम जो डिफरेंस करने वाले हैं वो करने वाले हैं सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में हम डिफरेंस करने वाले हैं। देखो, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कहां से आया, गाइस सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, ठीक है। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। जगह कम रहेगी उधर, चलो कोई बात नहीं। दो चीजें, सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अंतर समझिए। सबसे पहले दोनों लोकसभा में लाए जाएंगे, दोनों इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ठीक है। दोनों जो लाए जाएंगे लोकसभा में लाए जाएंगे, दोनों क्या है, लोकसभा में लाए जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 75 में क्या दे रखा है, आर्टिकल नंबर 75 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि जो COM है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यानी कि कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल किसकी होगी, लोकसभा के, ना कि पार्लियामेंट के। तो वो जो रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा होता है, अगर मान लीजिए उसकी मेजोरिटी ना ही बचे, उसकी जो मेजोरिटी है वो लोकसभा में ना ही बचे, तो कहेगी कि रिस्पॉन्सिबल, उसकी सरकार गिर जाएगी। तो सरकार गिराने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या मतलब होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि आपको ये प्रूव करना है, सरकार को तो ये प्रूव करना है बिल को फेल करके कि हमारे पास मेजोरिटी है, और अपोजिशन को बिल को पास करा के ये प्रूव करना है कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है। तो दोनों में से जो चीज हो जाती है वो है सेंसर मोशन। का मतलब क्या होता है, सेंसर मोशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी गलत है, गवर्नमेंट के मिनिस्टर की ये पॉलिसी गलत है, उसे हम
एक तरह से क्या बोलते हैं, कंडेम्ड करते हैं, यानी कि कंडेम्ड पॉलिसी के लिए ये सेंसर मोशन लाया जाता है। ठीक है, तो पहला तो ये अंतर था, दोनों लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं। अंतर क्या है, तो सिमिलरिटी थी। ठीक है, अब समझ लेते हैं डिफरेंस। इसमें डिफरेंस जो ये है कि आपको पर्पज बताना पड़ता है। ठीक है, आपको जो पर्पज है वो बताना पड़ता है कि भाई आप इस बिल को क्यों लेके आना चाहते हो, आप इस बिल को क्यों लेके आना चाहते हो। इसमें आपको कोई भी नो पर्पज, यानी कि कोई भी पर्पज नहीं बताना पड़ता सदन को, यानी कि लोकसभा को कोई भी आपको पर्पज बताना नहीं पड़ता कि आप इस बिल को क्यों लेके आते हो। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आपकी मर्जी मुंह उठाए चले आए और ले आए, तो सेंसर मोशन में आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम इसे इसलिए ला रहे हैं। ठीक है, कंडेम्ड यानी कि ये किसके खिलाफ लाया जाता है, ये अगेंस्ट ए मिनिस्टर, अगेंस्ट ए मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या पूरी सीओएम के खिलाफ, यानी कि एक खाली मंत्री के खिलाफ, 2-3 मंत्री के खिलाफ या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आप इसे ला सकते हो। ठीक है, लेकिन जबकि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो आप पूरी सीओएम के ही खिलाफ लेके आओगे, अगेंस्ट होल सीओएम, पूरी सीओएम के ही खिलाफ आप इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके आओगे। ठीक है, इसके बाद आप समझ लो ये क्या करता है, कंडेम्ड पॉलिसीज ये किसके लिए लाया जाता है, यानी ये बोलता है कि भाई आपकी जो पॉलिसी थी ये खराब थी, आपकी ये वाली स्कीम खराब थी, इस चीज के लिए जो सेंसर मोशन है वो लाया जाता है। इसमें कुछ कंडेम्ड नहीं करना होता है, इसमें बोलना होता है कि भाई मेरे मन का नहीं है तू, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तू रहे, मैं तो लेके आऊंगा, यानी कि मेरी मर्जी। तो आप समझ लो सीधे मेरी मर्जी। ठीक है, लिखना मत इसे मेरी मर्जी। इसमें ये बात है कि इसमें नो कंडेम्ड, यानी कि आप कोई भी कंडेम्ड करना आपको जरूरी नहीं है, आप इस बिल को जब चाहो जब ला सकते हो। एक और अंतर समझ लो, राष्ट्रतंत्र ये है कि इसमें नीड नॉट टू रिजाइन, मान लो अगर ये बिल पास भी हो गया ना, तो चाहे मिनिस्टर हो चाहे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हो, उसे रिजाइन देने की जरूरत नहीं है जब तक उसे प्रधानमंत्री का सपोर्ट मिला हुआ है। लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा, जो सीओएम है उसको रिजाइन देना पड़ेगा। अगर सीओएम रिजाइन दे देगी, प्राइम मिनिस्टर का रिजाइन खुद पे खुद, प्राइम मिनिस्टर का रिजाइन खुद पे खुद हो गया, यानी कि आपको नई सत्ता, नई सरकार, नए चुनाव कराने पड़ सकते हैं, नई सरकार चुननी पड़ सकती है। ये होता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो। फेल हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेंसर मोशन फेल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पास भी हो जाए तो बस एक गवर्नमेंट की किरकिरी होती है, थू थू होगी कि अखबार में अगले दिन खबर आएगी गवर्नमेंट में ये सेंसर मोशन फेल हुआ, अखबार में पढ़ लोगे आप। ठीक है, यूपीएससी का एक क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होने वाला है। जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगले दिन खबर आएगी कि मोदी जी ने की आत्महत्या, उनकी सरकार गई गिर, है ना। तो इस टाइप की जो खबर आएगी वो आएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन में। सेंसर मोशन में इस टाइप की कोई भी खबर नहीं आने वाली है। ठीक है, तो पानी पी लें थोड़ा सा। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सेंसर मोशन के बाद मोशन ऑफ थैंक्स। लाइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं आती भाई, चलो अच्छी लाइटिंग आएगी। देखो अगर अभी तक आपने केएनपी एनालिसिस यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो वो जो बटन है ना सब्सक्राइब वाला लाल लाल बटन, उसे दबा दो। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो, जिसको भी करना चाहो, कमेंट कर दो इच्छा हो तो। ठीक है, कोई टॉपिक बता दो कि भाई ये वाला टॉपिक हो, लाइक भी कर दो। और कुछ बचा, अगर आप ये सब करोगे तो मैं एक बिल पास करूंगा जिसका नाम होगा मोशन ऑफ थैंक्स। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब चीज कर दो, तो मैं बात करूंगा मोशन ऑफ थैंक्स की। पार्लियामेंट है, दो चीज होती हैं पार्लियामेंट में। एक तो आपका सेशन जो है वो नया शुरुआत होगी, यानी कि सेशन की शुरुआत होगी साल के शुरुआत में। जब भी कोई नई साल शुरुआत होगी, नया सेशन आएगा। ठीक है, मान लीजिए बजट सेशन सबसे पहले आता है नॉर्मली, तो 1 फरवरी को मान लो आपका बजट सेशन आने वाला है, 1 फरवरी को बजट सेशन आने वाला है। तो जिस दिन सेशन आएगा, जो सेशन का पहला दिन होगा, उस दिन प्रेसिडेंट साहब आएंगे पार्लियामेंट में। ठीक है, और प्रेसिडेंट साहब जो है उस दिन स्पीच देंगे अपनी। प्रेसिडेंट साहब जो है वो अपनी स्पीच करेंगे किसमें, पार्लियामेंट में, स्पीच इन
पार्लियामेंट, ठीक है। कब कब करेंगे? दो केसेस में करेंगे स्पीच इन पार्लियामेंट। पहली तो जब आपके स्टार्टिंग ऑफ सेशन, स्टार्टिंग ऑफ ईयर यानी कि स्टार्टिंग जब साल की नई शुरुआत होगी जब करेंगे। या दूसरी कंडीशन में वो कब पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे? जब न्यू लोकसभा ये आपकी नई लोकसभा का इलेक्शन होके आया है, नए लोकसभा मेंबर आए हैं, आज उनकी पहली मीटिंग है, तो उस समय पार्लियामेंट आपको आके स्पीच देंगे, ठीक है। जब आपको पार्लियामेंट आके स्पीच दे देंगे, देखो जैसे आप कंफ्यूजन की बात बताऊं, अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशनली बजट को कौन प्रेजेंट करता है, तो कौन करता है? आधे से ज्यादा आंसर देंगे फाइनेंस मिनिस्टर, जबकि आंसर गलत है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट, लेकिन एक्चुअली कौन करता है? वो करता है फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। तो ये सारे डिफरेंस होते हैं जो कहीं ना कहीं नुकसान दे जाते हैं बाद में। तो मैं क्या कह रहा था, प्रेसिडेंट साहब स्पीच देंगे। प्रेसिडेंट साहब स्पीच में क्या बोलेंगे? स्पीच में ये तो बोलेंगे नहीं कि मैं गंजा क्यों हुआ, ये तो बोलेंगे नहीं कि भाई मैं सुबह से शाम तक 4 बजे सुबह उठ के कोट पैंट में परेड क्यों ले रहा हूँ, या नहाते भी होंगे नहीं पता नहीं, है ना, परेड में आ जाते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं स्पीच में क्या बताएंगे। वो स्पीच में बताएंगे पास्ट गवर्नमेंट की पास्ट पॉलिसीज की, हमने भाई पिछले साल ये किया, ऐसा किया, इतना अच्छा किया, गवर्नमेंट ने इतनी कोरोना वैक्सीन दे दी, गवर्नमेंट का कोरोना था जब भी हमने इतनी तरक्की कर ली, ये सारी चीजें। प्रेजेंट कि अब हम ये कर रहे हैं, हम इस क्षेत्र पे जाना चाहते हैं, ठीक है। अब हम यानी कि हमारा ये स्कीम चल रही है, ये स्कीम चल रही है, इस स्कीम से लाभार्थियों को इतना फायदा, दीनदयाल अंत्योदय योजना चल रही है, पीएम उज्ज्वला योजना चल रही है, ठीक है। यानी ये जो सारी चीजें वो बताएंगे इसमें प्रेजेंट में। फ्यूचर कि भाई हम जैसे पीएम गति शक्ति प्लान लेके आएंगे, ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लेके आएंगे, नेशनल मोनेटाइजेशन करेंगे, जो कंपनी फायदे में उसे बेचेंगे, जो कंपनी घाटे में उसे भी बेचेंगी, ठीक है। तो ये जो आपका फ्यूचर है ना, वो सारी चीजें कौन बताता है आपको? प्रेसिडेंट साहब आपको ये चीजें बताते हैं, आपका पास्ट बताते हैं, आपका प्रेजेंट बताते हैं, आपका नहीं गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, है ना। तो वो सारी चीजें कौन करते हैं? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसके बाद क्या होगा? अब देखो ये अब सारा मुद्दा किस पे आ गया? प्रेसिडेंट पे आ गया ये मुद्दा। अब ये जो सारी चीजें जो गवर्नमेंट की स्पीच है वो रिटन वे में दी जाएगी पार्लियामेंट में, इन रिटन में पार्लियामेंट में रखी जाएगी, रिटन में वो पार्लियामेंट में रखी जाएगी कि बताओ इस स्पीच में क्या गलत है। अब पार्लियामेंट में अपोजिशन क्या करेगा? तुरंत जूता चप्पल फेंकने शुरू करेगा, ठीक है। तुरंत बिना पढ़े बोल देगा नहीं नहीं गलत है, बिना सुने बोल देगा। उससे आप पहले पूछ लो प्रेसिडेंट की स्पीच से 5 मिनट पहले, है ना, तो उसके ट्वीट सारे टाइप होते हैं, ठीक है, कि ये गलत है, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया नहीं। और आप सरकार से पूछ लो प्रेसिडेंट की 5 मिनट पहले, उनके भी ट्वीट टाइप होते हैं, उन्हें बस ये कहना था बहुत अच्छे सरकार बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है, ऐसी तो कभी हुआ ही नहीं। बजट में भी तो ये होता है ना, पहले से गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं, किसानों के लिए तो बजट का नाम ही नहीं है, बाकी पता नहीं किसके लिए होता है ना, बस अमीरों के लिए है, अडानी अंबानी के लिए है। राहुल गांधी तो यही बोलेंगे स्पेशली। तो ये जो सारी चीजें यानी कि वो रिटर्न में पार्लियामेंट में पहुंच गया। अब आपको उस पर जो प्रेसिडेंट की स्पीच है उस पर डिबेट करनी है। डिबेट का मतलब दोबारा से वही जूता चप्पल फेंकने। जो आपकी डिबेट कंप्लीट हो जाएगी, और चीज समझ लो, डिबेट में जो आप कंडेम्ड करोगे, डिबेट में आप गवर्नमेंट को कंडेम्ड करोगे, यानी गवर्नमेंट का विरोध करोगे, प्रेसिडेंट का आप विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, उसका सम्मान करना कन्वेंशन के आधार पे। तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें आप प्रेसिडेंट का विरोध नहीं करोगे, उससे आप प्रेसिडेंट को गवर्नमेंट मानोगे कि ये गवर्नमेंट ने बोला है, ये सारी पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट की हैं, और हम इन पॉलिसीज का एकदम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। तो ये जो सारी चीजें आएगी, ये आएगी आपकी डिबेट में, ठीक है। डिबेट के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस में आप वोट करोगे, है ना। अब आप वोटिंग में समझ लो, नेक्स्ट प्रोसेस में आप वोट करोगे। जब आप वोट करते हो तो दो चीजें हो सकती हैं, वोट में हमेशा दो चीजें होती हैं। क्या होता है? या तो फेल हो जाए या वो पास हो जाए, या तो वो फेल हो जाए या वो पास हो जाए। जब आप वोट करते हो तो वो दो चीज होगी, या तो वो फेल होगा या पास होगा। देखो अगर फेल हो गया, पास हो गया तो कोई दिक्कत है ही नहीं, गवर्नमेंट में मेजोरिटी है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मोशन ऑफ थैंक्स जो है, ये जो वोटिंग का है, ये वोटिंग का मोशन ऑफ थैंक्स है। अगर ये मोशन ऑफ थैंक्स इसका नाम दिया गया है, डिबेट और वोटिंग का जो एक नाम दे दिया है, वो मोशन ऑफ थैंक्स दे दिया है। प्रेसिडेंट की जो डिबेट होती है उस पर डिबेट करना और वोट करना, नाम जो दिया उसे मोशन ऑफ थैंक्स दिया। मान लो मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो फेल हो जाए, है ना, यानी कि मोशन ऑफ थैंक्स गवर्नमेंट पास ना करवा पाए, तो अपोजिशन को तुरंत पता पड़ जाएगा कि भाई सरकार के पास मेजोरिटी कम है, ठीक है। अब वो फेल कैसे होगा? मान लो अपोजिशन ने 50 मेंबर ज्यादा थे, वो खरीद लिए, ठीक है, उसके बाद बीजेपी की मेजोरिटी जब वो लूज हो गई, तो इसका मतलब क्या है? तुरंत वो जो अपोजिशन है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ जाएगा। अब जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएगा, सरकार गिर जाएगी, सीएम को रिजाइन देना पड़ेगा। ये हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन में
पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये था मोशन ऑफ थिंग्स, है ना। यहाँ तक मेरे हिसाब से चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम डिस्कस जो करने वाले हैं, नो डे येट नेम्ड मोशन, मोशन ऑफ थिंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक। और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे फिर क्या करेंगे, अच्छा एक और चीज समझ लेना, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो हमेशा 50 मेंबर के सपोर्ट से आएगा, यानी कि आपको 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट मोशन कौन सी होती है। नेक्स्ट मोशन हम डिस्कस करने वाले हैं नो डे येट नेम्ड मोशन, नो डे येट नेम्ड मोशन, यही है ना नाम इसका, नो डे येट नेम्ड मोशन। देखो आप एक चीज मान लो, आपके घर आनी है स्कूटी, ठीक है, आपके घर आनी है स्कूटी, आनी है, बस पता है कि आनी है, ना कोई टाइम है ना कोई डेट है ना। तो आप अपने घर को मान लो लोकसभा, आप अपने घर को मान लो लोकसभा, यानी कि इंट्रोड्यूस किसमें होता है, लोकसभा में, ठीक है। कोई डे फिक्स नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, यानी कि नो फिक्सिंग ऑफ टाइम, टाइम डेट डे जो भी है, ठीक है, टाइम डेट डे, कोई दिन तारीख समय निश्चित नहीं है, ठीक है। लेकिन पास कर दिया है, पास्ड बाय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उसने बोल दिया सर ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप सदन में लेके आइए, पास्ड बाय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बोल दिया कि सर इंपॉर्टेंट है, इसे आप सदन में लेके आइए, ठीक है। तो स्पीकर क्या काम करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पीकर, अब स्पीकर का ये काम है कि वो उसे बोल दे कि भाई आप इस तारीख को, इस दिन को, जब चाहे स्पीकर इस बिल को, इस मोशन को अपने सदन में यानी कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा सकता है। ये पावर किसके हाथ में चली गई, लोकसभा स्पीकर के हाथ में चली गई। पहले से कोई मतलब टाइम या डेट निर्धारित नहीं है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने ये पास कर दिया है। नो डे येट नेम्ड मोशन में बस इतना ही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर की, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात करने वाले हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या, देखो मान लो आपके घर एक रूल से चलता है, जो पार्लियामेंट है, हर एक पार्लियामेंट, हर एक हाउस में रूल्स होते हैं, ठीक है, रूल्स होते हैं, रूल्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट में होते हैं। लेकिन अब सरकार चल रही है, बीजेपी वाले थोड़े धाकड़ आदमी है, उन्होंने सोचा कि हम रूल को तोड़ देते हैं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ब्रेक द रूल, यानी कि उन्होंने रूल को तोड़ दिया, ठीक है। जब उन्होंने रूल को तोड़ दिया, ब्रेक द रूल्स जब कर दिया, तो तुरंत अपोजिशन पार्टी का या अपने में किसी में थोड़ी श्रद्धा लोकसभा में बची या राज्यसभा में बची होगी, यानी अपने में इज्जत बची होगी, तो वो या अपोजिशन पार्टी का तो जरूर, क्योंकि जब सरकार नहीं होती तो अपोजिशन पार्टी के बहुत मौलिक और नैतिक आदमी होते हैं, उन्हें बस बहुत ही सीधे सज्जन होते हैं। तो अपोजिशन पार्टी का यानी कि कोई भी सांसद क्या बोलेगा, वो बोलेगा सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर इशू करो, यानी कि वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे डिबेट कराना चाहेगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे वो क्या चाहेगा कि भाई मेरी इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप डिबेट कराइएगा, ठीक है। जब वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे डिबेट कराना चाहेगा, तो जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे डिबेट कराना है, मतलब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे तो डिबेट नहीं कराना चाहेगा, वो जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलेगा सर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिलीज करिए। अब जैसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिलीज हो गया, इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिलीज होने का मतलब ये है कि आपकी जो भी बिजनेस चल रही थी उस सदन की, वो बिजनेस जो है वो रुक जाएगी, वो जो बिजनेस है वो तुरंत रुक जाएगी। अब आप पहले सोचोगे कि हमने रूल सच में ब्रेक किए थे, है ना, आप अब रूल्स पे चले जाओगे, ना कि उस बिजनेस पे जाओगे, ठीक है। इसमें मैं एक और चीज बता दूं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है पार्लियामेंट के पास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है कि अगर आप कोई भी बिजनेस रोकनी है तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोल दीजिए, सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है उसे रेज करिए, है ना, मेंबर जो है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकता है, ठीक है। कोई डिबेट नहीं होगी इस पे, एक चीज समझ लेना, नो डिबेट, इस पे जो है वो कोई भी डिबेट
नहीं होगी, ये इस पर कोई भी डिबेट नहीं होगी, यानी कि फॉर्मल मोशन पे कोई डिबेट इस पे नहीं होने वाली है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन समझ आए? पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मान लो कोई रूल ब्रेक हो गया, मेंबर ने बोला सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करता हूं मैं, तुरंत वो बिजनेस रुक जाएगी, कोई डिबेट नहीं होगी आगे, फिर उसके बाद रूल्स को सही किया जाएगा, रूल्स को फॉलो किया जाएगा, उसके बाद आपकी नई बिजनेस शुरू होगी। ये है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर कौन रेज कर सकता है? कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेज कर सकता है उस सदन का, ठीक है। इसके बाद अगर बात कर ले तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं हाफ आवर डिस्कशन, देखो 0 आवर क्वेश्चन आवर के बाद फिर तीसरा डिस्कशन जो आता है वो आता है हाफ एन आवर डिस्कशन क्वेश्चन। हाफ एन आवर में क्या होता है? आपको 3 डेज मिलते हैं, आपको 3 डेज मिलते हैं इन ए वीक, यानी कि 3 डेज इन ए वीक, 3 डेज इन ए वीक, ठीक है। आपको हाफ घंटा मिलता है, यानी कि हाफ आवर मिलता है डिस्कशन के लिए, हाफ आवर फॉर डिस्कशन। आपको आधा घंटा मिलता है डिस्कशन के लिए, हाफ आवर फॉर डिस्कशन, ठीक है। कोई भी कोई जनरल पर्पज पब्लिक इंपोर्टेंस का कोई इशू है तो आप उस पर तुरंत डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक इंपोर्टेंस तीसरी चीज जो है इसमें कोई भी फॉर्मल मोशन नहीं लाना होता, आपको कोई भी फॉर्मल मोशन नहीं लाना होता, नो फॉर्मल मोशन, ठीक है। और जो चौथी चीज है इस पर कोई भी वोटिंग नहीं होती, नो वोटिंग, ये इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। हाफ एन आवर डिस्कशन, कोई भी मान लो आपने सफिशिएंट पब्लिक इंपोर्टेंस है, आप बोलो सर इस पर डिस्कस किया जाए, तुरंत उस पर डिस्कशन होगा, हाफ एन आवर डिस्कशन होगा, सप्ताह में 3 दिन होगा और 3 दिन में भी आधा आधा घंटा होगा, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं 2 आवर डिस्कशन, या जिसका नाम दिया होता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, जिसका नाम है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। एक और चीज समझ लो, इसका नाम जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब है कि वो शॉर्ट टाइम में कम नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन वो अपेक्षा कम है। तो इसमें आपको जो मिलते हैं वो 2 दिन मिलते हैं, ठीक है। एक सप्ताह में 2 दिन, एक सप्ताह में 2 दिन, 2 आवर्स मिलते हैं डिस्कशन के लिए, 2 सप्ताह 2 घंटे, 2 दिन 2 घंटे, ठीक है। कोई भी फॉर्मल मोशन नहीं लाना होता, कोई भी वोटिंग नहीं लानी होती, सेम जनरल पर्पज वही है, क्या है इसका सेम हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए, सफिशिएंट पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए, सफिशिएंट पब्लिक इंपोर्टेंस अगर आपके पास है, सफिशिएंट पब्लिक इंपोर्टेंस अगर आपके पास है तो आप ये वाला बिल, ये वाला जो डिस्कशन है इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लें स्पेशल मेंशन की, ये समझ आया, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, हाफ आवर डिस्कशन, दोनों का पर्पस सेम है, लेकिन अंतर वही है कि आप जो है वो मतलब मोशन ये जो चीज है वो कर लोगे। एक और चीज बता दूं मैं आपको कि ये जो चीज है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन जो है वो कन्वेंशन के आधार पे, यानी कि वो 1953 से कन्वेंशन के आधार पे है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। इसके बाद बात कर लेते हैं हम स्पेशल मेंशन की। देखो 2 चीज होती है, एक होती है स्पेशल मेंशन और एक होती है नोटिस। स्पेशल मेंशन राज्यसभा में, नोटिस लोकसभा में। काम क्या है स्पेशल मेंशन का? मतलब ये है कि आपको लगा कि भैया हमारे पास कोई नया इशू है, ठीक है, और हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर दिया था, या ऐसा जो मतलब आप बीच में नहीं उठा सकते, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज नहीं कर सकते हो, आप उसे स्पेशल मोशन में नहीं ला सकते, सब्सटेंटिव मोशन में नहीं ला सकते, सब्सिडियरी मोशन में नहीं ला सकते, सुपरसीडिंग मोशन में नहीं ला सकते, जो आपका ऐसा इशू है जिसे आप कहीं ला ही नहीं सकते, तो उसे आप स्पेशल मेंशन में ला सकते हो, और स्पेशल मेंशन में ला सकते हो। जो स्पेशल मेंशन है वो नाम दिया हुआ है राज्यसभा के लिए, या उसी स्पेशल मेंशन का जो दूसरा नाम है वो है नोटिस, जो दिया हुआ है लोकसभा के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको एक नया एकदम नई चीज डिस्कवर करनी है कि कुछ भाई मैं तो नया लेके आ रहा हूँ, मान लो आपको नई चीज लानी है कि भाई एलियन, सिटीजनशिप फॉर एलियन, ठीक है, सिटीजनशिप फॉर एलियन, सिटीजनशिप फॉर एलियन। अब आप ये कहीं भी नहीं ला सकते ये वाला मोशन, ठीक है, तो इस मोशन को आप स्पेशल मेंशन के अंतर्गत ले आइएगा, यानी कि ये जो स्पेशल मेंशन और नोटिस होते हैं जिससे आप कहीं भी रेज नहीं कर सकते, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है आपके पास, कोई स्पेशल मोशन नहीं है, बाकी जो सारी चीजें बची हुई हैं वो आप इसमें लेके आ सकते हैं। और ये जो नोटिस है लोकसभा में, ये अंडर रूल 377 है लोकसभा के, अंडर रूल 377, ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट है नहीं है इतना। इसके बाद हम रिजोल्यूशन और बिल की बात कर लें,
तो कुछ डिफरेंस है ही नहीं। चलो कर लेते हैं एक बार, हल्का सा बचाइए। मान लो आपके सामने गाजर का हलवा हो, ठीक है, गाजर का हलवा हो, उसे कोई ले जाए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना हुआ है, आधा खा लिया, आधा खाने का मन है, उसे कोई ले जाए, जितना दुख होगा ना उतना ही हुआ जब आज वीडियो सेव ना हुई, है ना। पहले वीडियो बना चुके थे, सेव नहीं हुई थी, तो क्या बता रहे थे, रिजोल्यूशन और बिल, है ना। एक चीज समझ लो, जो सारे रिजोल्यूशन है वो मोशंस की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एवरी रिजोल्यूशन जो है वो किसी ना किसी टाइप का मोशन होता है। एवरी रिजोल्यूशन इज ए टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। किसी ना किसी मोशन का ये कोई ना कोई ही टाइप होगा, ठीक है। बिल जो है अगर आप उसे पास कर दो, बिल को अगर पास कर दो तो वो बन जाता है एक्ट। पास होने के क्या बाद बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो रिजोल्यूशन जो है वो प्राइवेट मेंबर भी लेके आ सकता है। रिजोल्यूशन जो है वो प्राइवेट मेंबर के द्वारा हो सकता है, दूसरा जो हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। और जो तीसरा हो सकता है वो हो सकता है स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन, ठीक है। ये तीन टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं। बिल तीन टाइप के होते हैं। बिल जो होते हैं वो कौन कौन से बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं वो होते हैं ऑर्डिनरी बिल। इसके अगला जो टाइप होता है बिल का, मनी बिल। इसके अगला जो टाइप होता है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल दो कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट और सेकंड, यानी ए और बी कैटेगरी में। और जो लास्ट टाइप बचा वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ये होते हैं चार टाइप बिल के, ठीक है। और रिजोल्यूशन के होते हैं तीन टाइप, प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन और स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन। तो अगर हम बात करें बिल्स की तो ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, ये चारों बिल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जाते जाते अगर आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा। मोस्ट ऑफ थैंक्स हो गया ना, जहाँ तक हो गया, आप नहीं हुआ तो बता देना, ठीक है। वीडियो को लाइक करो भाई, देखो लाइक करो, क्या कर सकते हो, इसके बाद कमेंट करो। कमेंट से पहले यार सब्सक्राइब तो करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर, सब्सक्राइब के बाद पहले शेयर करो, ठीक है। शेयर के बाद फिर लाइक करो, फिर कमेंट करो, है ना, या पहले कमेंट करो, जैसे कि करते रहो यार बस, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सारे बिल डिस्कस करने वाले हैं, पार्लियामेंट्री बजट डिस्कस करने वाले हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं। एप्रोप्रिएशन बिल और ये सारे बिल डिस्कस करने वाले हैं, कौन कहाँ से पैसा लेगा, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिएगा, कल मिलते हैं अच्छी वाली क्लास में। और उम्मीद है कि कल वीडियो पहली बार में सेव हो जाएगी, जो ज़्यादा मजा आएगा। दूसरी बार में भी सेव हो जानी चाहिए, अब भी सेव हो जानी चाहिए। मुझे तो अभी भी डर है कि सेव हो ना हो, अब नहीं हुई तो दोबारा नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।